बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्यफल और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। क्योंकि चैत्र नवरात्र चल रहे हैं, ऐसे में आज हम बात करेंगे देवी ब्रह्मचारिणी की। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन समय में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। देवी अपने साधकों की मलिनता, दुर्गुणों और दोष को खत्म कर देती है। देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। और इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। तो आचार्य जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी कारणों के चलते, उनसे फिर से हम संपर्क करेंगे। लेकिन जैसे कि आपको मैंने बताया कि आज हम मुख्य तौर पर बात करेंगे देवी ब्रह्मचारिणी की, क्योंकि आज देवी ब्रह्मचारिणी का दिन है। कल शैलपुत्री का दिन था और आज है देवी ब्रह्मचारिणी का दिन। तो कैसे माँ को आप प्रसन्न कर सकते हैं, किस विधि विधान से माँ की पूजा अर्चना की जाए, ये जानकारी आचार्य जी जब हमारे साथ जुड़ेंगे आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपके मन में कोई भी शंका है, सवाल है, हमारे साथ जुड़कर आप अपनी हर शंका का समाधान आचार्य जी से इस नंबर पर कॉल करके, टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं हम, इस नंबर पर कॉल करके आप जान सकते हैं। नंबर है हमारा 0120-715-3826, 0120-715-3787। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल करके आपके जो भी सवाल हैं वो आप आचार्य जी से कर सकते हैं। आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत है इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय राम, मेरे राम की जय हो। आचार्य जी, हमने आज विषय रखा है देवी ब्रह्मचारिणी से जुड़ा हुआ, क्योंकि चैत्र नवरात्र चल रहे हैं। कल आपने जानकारी दी थी विस्तार से माँ शैलपुत्री को लेकर के कैसे उनको प्रसन्न किया जाए। आज मैं चाहूंगी आप जानकारी साझा करें कि माँ ब्रह्मचारिणी को कैसे प्रसन्न किया जाए। देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी का आज ही दूसरा, माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप की पूजा ब्रह्मचारिणी के रूप में की जा रही है। और माँ त्याग, वैराग, संयम के प्रतीक, सदाचार की प्राप्ति कराने वाली है। और माँ भगवती के लिए आज जो संकल्प लेकर के पूजा करते हैं, वो संकल्प आपका पूरा करने वाला आशीर्वाद प्रदान करती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें और क्या चढ़ाए प्रसाद, इसको लेकर के मणि जी, माँ भगवती को नवरात्रि के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाएं। माँ को शक्कर का भोग अति प्रिय है और सफ़ेद चीज़ यानी शक्कर का बहुत ही प्रिय है। ब्राह्मण को आज यदि आप चीनी दान करते हैं तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। मान्यता है कि मनुष्य को दीर्घायु करता है और तप, त्याग, सदाचार की वृद्धि करता है। इसलिए आज यदि कोई ऐसा है ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण है, तो उसे आप 1 बोरी चीनी, 2 बोरी चीनी, 5 बोरी चीनी, है उसकी बेटी की शादी है तो दान कर सकते हैं। 1 बोरी, 5 बोरी, जो भी आप कर सकते हैं दान करें, पर चीनी दान करना बहुत शुभ रहेगा। वहीं ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय, ये दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। तपस्याचारिणी, अर्पणा, उमा, इनके अन्य नाम भी जाने जाते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। और देखिए, इनका मंत्र है परम वंदना वल्लभ राधराम कांत कपोलापीन पयोधराम कमनीया लावणिम स्मेरमुखी निम्न नाभिनितम मणिम। और इसके बाद माँ भगवती को पंचामृत से अभिषेक कराएं। फिर अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पण करें। देवी को सफ़ेद सुगंधित फूल अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा कमल का फूल भी माँ भगवती को आज आप चढ़ा सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ददानां करपदभ्याम् अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणे नु तमाम।
माँ भगवती को प्रसाद आदि अर्पण करके आचमन कराएं और प्रसाद के बाद पान सुपारी भेंट करें, प्रदक्षिणा करें। 3 बार अपने जगह पर ही आप प्रदक्षिणा का भाव करें। और प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले से बहुत प्रसन्न होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले से माँ भगवती को बहुत प्रसन्नता है, उन्हें बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप की पूजा आपके भाव, आपके मन, आपके तन, आपकी आत्मीयता, आपकी उत्सुकता, आपकी तल्लीनता, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा ही महत्व रखती है। और भावे ही देवा वित्ते तस्मात् भावी कारणम, जो श्रद्धा से पूजन करते हैं, भाव से पूजन करते हैं, उनको ही तो माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आप भावपूर्ण पूजा करें और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। जी बिल्कुल, कैसे माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं तमाम जो दर्शक इस वक्त हमें जी राजस्थान पर देख रहे हैं आचार्य जी, और कैसे माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न कर सकते हैं, ये भी जानकारी आपने साझा किया आचार्य जी। अब हम कॉलर का रुख कर लेते हैं और इस वक्त पहले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, इनका सवाल हम जानेंगे। पहले नाम बताइए अपना। मैं जयपुर से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। नमस्कार जी। जी ओम प्रकाश जी, अपना सवाल आप करिएगा, लेकिन पहले जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। नहीं, मैं गुरुजी से ये जानना चाहता था कि अभी नवरात्रों के अंदर क्या हम राम यंत्र की स्थापना कर सकते हैं, और संपूर्ण राम यंत्र क्या है, राम यंत्र क्या है, मारुति यंत्र को साथ रखें तो इसका विधान क्या है रखने का, और रोज किस तरह इसको रखे, किस व्यवस्था क्या काम करें जिससे वो सही रहे, सुख शांति मिलती रहे। मैं राम यंत्र के बारे में जानना चाह रहा था। जी, राम यंत्र के बारे में आचार्य जी ने बता दीजिए। देखिए, ये बात सही है कि राम यंत्र की जो स्थापना होती है, राम यंत्र के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले पूर्व दिशा में श्री राम का स्मरण करते अपनी आंखों को बंद करके दोनों बाहों के बीच त्रिपुटी पर अपना ध्यान केंद्रित कर ओम शब्द का 6 बार स्वर का आप करें, और राम यंत्र से सुख समृद्धि के लिए यह स्थापित करते हैं। और विशेष तौर पर आपको ये भी देखना होगा कि राम यंत्र को स्थापित करने से विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त होती है, और धन चाहने वालों को धन और यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन विशेष तौर पर पंचामृत से स्नान करके तांबे में या चांदी में राम यंत्र बनाएं और फिर उसको अपने पूजा स्थल पर आप उनको स्थापित करें, क्योंकि अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की उन्नति के लिए राम यंत्र का स्थापना करना बहुत लाभकारी होता है। ओम प्रकाश जी, राम यंत्र को अपने कार्यस्थल पर स्थापित करने से आपकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। ऑफिस हो, खेल हो, राजनीति हो, आपका घर परिवार हो, इस यंत्र को स्थापित करने से आपकी जगह पर आपकी पूछ होती है और जीवन में सुख समृद्धि की स्थापना हो जाती है। देखिए, राम यंत्र के बारे में कहा है कि ये भोजपत्र पे भी बना सकते हैं, अनार के कलम से, केसर की शाही की जरूरत होती है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं आप कर पाते हैं तो फिर आपको चांदी में बनवाना होगा या फिर तांबे में बनवाना होगा, और उस त्रिकोण के विपरीत और त्रिकोण बनाना पड़ेगा, क्योंकि भोजपत्र पर सफ़ेद कागज़ पर जो बिंदु बनाते हैं वो कई बार फैल जाता है। तो विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये षष्ठ कोण के बाहर एक व्रत बनाएं और फिर व्रत के बाहर 8 कमल की पंखुड़ियाँ बनाएं। इस प्रकार से राम यंत्र की स्थापना होती है और उसको बनाते हैं। 6 बार आप जो है ओम शब्द का उच्चारण करें, ध्यान को केंद्रित कर राम शब्द का 108 बार उच्चारण करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपको बहुत शुभकामनाएं। ओम प्रकाश जी, बहुत आशीर्वाद। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि ओम प्रकाश जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे हम अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, इनका सवाल हम जानेंगे। नाम बताइए अपना। आवाज आ रही है आपको हमारी? सुन पा रहे हैं आप? नमस्कार जी नमस्कार। मैं मनोज सिंह बोल रहा हूँ जी। मेरा सवाल मेरी बेटी के बारे में है। ठीक है भगवान सिंह जी, आप अपनी बेटी के लिए सवाल करिएगा। मैं चाहूंगी थोड़ा आप तेज बोलें ताकि आपकी आवाज़ हम तक पहुंच पाए।
बेटी का नाम ऐश्वर्या है। जी डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी 2003। ठीक है। समय 6:45 सुबह का। जी जन्म स्थान है रानी फालना, पाली, राजस्थान। ठीक है। मेरा सवाल बेटी की सरकारी नौकरी के बारे में है और तो किस क्षेत्र में सरकारी नौकरी के योग हैं और कब तक लगेगी, पंडित जी सरकारी मार्गदर्शन नौकरी करें। ऐश्वर्या की। ठीक है। देखिए मणि जी, ये मनोहर सिंह जी हैं, पाली से बोलते हैं और ये इनका नियमित रूप से हमारे कार्यक्रम को देखने का रहता है और पूर्व में भी कई बार इनसे बात हुई है। मनोहर जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप तो इस नवरात्रा के दौरान नौ भगवती के 9 दिन जो है, आज जैसे देवी ब्रह्मचारिणी हैं तो उनको आप सफ़ेद फूल या फिर लाल चुनरी मातेश्वरी को अर्पण करने के लिए, अर्पित करने के लिए कहें और बेटी को आप कहें कि प्रतिदिन वो शिवालय में जाकर के गणेश जी को ध्रुवा अर्पण करें। निश्चित रूप से इनकी नौकरी भी लगेगी और इनको सफलता प्राप्त होगी, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। बहुत मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। बिल्कुल मनोहर जी ने अपनी बेटी ऐश्वर्या के लिए सवाल पूछा था। उम्मीद करते हैं कि मनोहर जी आपको जानकारी मिल गई होगी। आगे हम अगले कॉलर की तरफ रुख करते हैं, इनका सवाल हम जानेंगे। नाम बताइए अपना। आवाज आप तक पहुंच पा रही है हमारी, तो मैं चाहूंगी नाम बताइए आप। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से सुमन गेरा बोल रही हूँ जी। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे बेटे की तारीख 30/10। बेटे का नाम बताइए पहले सुमन जी। हेमंत नाम है बेटे का। ठीक है। तो उसकी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। टाइम है सुबह 10:25। अच्छा सुमन जी, पहले अपनी उनकी जन्म तिथि बताइए, समय बताइए, फिर स्थान बताइए। 30/10/91 अलवर जन्म स्थान। समय 10:25 सुबह। 10:25। इनके बेटे का नाम है हेमंत और शादी से जुड़ा सवाल इनका रहेगा आचार्य जी। जी देखिए, आपके बेटे ने धनु लगन में जन्म लिया है। केतु की महादशा है, बुध का अंतर है, राहु का प्रतंत्र है और केतु इनके पत्नी के घर में बैठा हुआ है और ये भी आपको बता दें 18 डिग्री पर बैठा हुआ है, इसलिए इनकी शादी में देरी करता है और इनके बनते बनते काम अचानक अवरुद्धता की स्थिति में तब्दील हो जाते हैं। उसके पीछे कारण है कि केतु दुख भाव का स्वामी होकर के सप्तम भाव में पाप ग्रह होने के कारण शादी को बैठने नहीं देता है। कभी आपके गोत्रों की परेशानी तो कभी आपका धनवर्ग नहीं मिलने की परेशानी तो कभी आपको कोई परेशानी, यानी कोई भी परेशानी पैदा हो मगर शादी की बात पूर्ण स्थिति में नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में आपको अपने बेटे को प्रतिदिन काले कुत्ते को रोटी देने के लिए कहें और दूसरा, यदि वो संध्या के समय चांदी के गिलास में 250 ग्राम कच्चा गाय का दूध में बूरा मिश्रण कर काले तिल डाल करके और गोधुल वेला में पीपल के वृक्ष को चढ़ाएं और वहाँ एक घी का दीपक जलाना शुरू करें। 47 डेज ये नियमित रूप से करें। अवश्य इनको 13 मई 2023 के बाद शादी का शुभ बनता है और नवंबर दिसंबर में इनकी शादी होती है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। आपके बेटे 2 बहन भाई हैं। आपका मकान पश्चिम उत्तर में दिखता हुआ है। आपके मकान में प्रवेश करने के साथ ही राइट साइड में सीढ़ियाँ आपने बना रखी हैं। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। तो सुमन जी ने अपने बेटे हेमंत के लिए सवाल किया था और शादी के लिए सवाल था उनका। उम्मीद करते हैं कि जवाब आपको मिल गया होगा सुमन जी। अगले कॉलर की तरफ हम रुख कर लेते हैं, इनका सवाल भी हम जानेंगे। नाम बताइए पहले अपना। नमस्कार जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी। हाँ हेलो जी, आपकी आवाज़ सुन पा रही हूँ मैं। नाम बताइए अपना। हाँ, बेटे के बारे में पूछना था। ठीक है। अमित कुमार। ठीक है, अमित कुमार नाम है। 8/1994। जी। 8/1994। अमित कुमार। समय बताइए उनका, स्थान बताइए। समय 6:05। सुबह का वक्त है। 6:05। साय का वक्त है। 6:05। अच्छा ठीक है, स्थान बताइए और सवाल करिए। शादी और शाम को सायकाल 6:05। जन्म स्थान। हाँ सायकाल। और इस मेरे बच्चे की शादी और करियर के बारे में पूछना था, कब तक वो जॉब लग जाएगा।
ठीक है आचार्य जी। मकर राशि। जी देखिए मकर लगन में बच्चे ने जन्म लिया है। बृहस्पति का अंतर है, चंद्रमा का प्रतंत्र चल रहा है, राहु का। तो ये जो गजकेसरी योग तो बन रहा है बच्चे को, पर इसमें गुरु चांडाल योग भी बन रहा है। और गुरु चांडाल योग, बृहस्पति इनका कर्म भाव में बैठा हुआ है, राहु भी बैठा हुआ है, तो इनकी शादी तो तय हो जानी चाहिए। इनकी सरकारी नौकरी 2024 में लगती है और शादी 2023 में अवश्य होनी है। और आपको बता देंगे इनकी शादी फरवरी में तय होनी चाहिए थी, किसी कारण से रुकी है, कन्फ्यूजन के कारण। इसलिए अब शादी वापस इनकी 13 अगस्त के बाद जाकर के संभव होगी तय होना। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल, तमाम कॉलर्स हमारे साथ मौजूद रहे और आचार्य जी ने हर सवाल का जवाब दिया। आचार्य जी, अब हम बिना समय गवाए राशि फल को कर लेते हैं और शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। आइए सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि के जातकों के लिए। आज का दिन आपके लिए नई सफलताएं को अर्जित कराने वाला होगा और करियर को एक नई उड़ान देने वाला रहेगा। नौकरी में आपको लेकर सकारात्मक छवि बनेगी जो भविष्य के लिए कारगर सिद्ध हो रही है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को आज के दिन कई विकल्पों में से एक चुनाव करना होगा, अन्यथा सभी के बीच में फंसकर रह जाओगे। पारिवारिक जीवन में सुख की अनुभूति होगी और भाई बहनों का सहयोग आपको आज जरूर प्राप्त हो रहा है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों की। मिथुन राशि के जातकों को आज किसी के साथ प्रेम संबंध में है तो आज उन्हें ऐसी बात पता चल सकती है जो पता नहीं चलनी चाहिए थी। इससे रिश्तों में दूरियां बहुत बढ़ सकती हैं, इसलिए पहले से ही आप अपने आप को सतर्क रखें। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज के दिन आपको अपने करियर व व्यापार में सफलता प्राप्त हो रही है। आप नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए। सिंह राशि के जातकों को आज विशेष तौर पर बहुत समय से अटकी योजनाएं पूरी हो सकती हैं। आज आपका मन बहुत प्रसन्नचित रहने वाला है और सभी इच्छाएं आज आपकी पूर्ण होंगी। आर्थिक क्षेत्र में आज का दिन शुभ रहने वाला है। आप पहले की अपेक्षा स्वयं को और मजबूत बनाएं, यही आपके लिए हितकर रहेगा। और भाई हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए। कन्या राशि के जातकों को आज पारिवारिक जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है। घर में शांति की कमी रहेगी और आप इसके लिए अपने दोस्तों का आश्रय ले सकते हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज अपने पिता के साथ वैचारिक मतभेद सामने आ सकते हैं। घर के किसी काम को लेकर मन में शंका रहेगी, लेकिन घर के ही बड़े बुजुर्गों का साथ आज आपको प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य का आज आपको ध्यान रखना होगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज के दिन आपको पहले से ज्यादा जागरूक और अलर्ट रहने की आवश्यकता पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी, प्रेम जीवन प्रगाढ़ बनेंगे, सब कुछ सुचारू रूप से आज चलने वाला है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज दोस्तों की खराब संगत के कारण परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको उस और ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपने काम से काम रखने की आवश्यकता है, अन्यथा स्थिति आज आपकी बिगड़ सकती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज के दिन काम के साथ साथ थोड़ा आराम करने की आवश्यकता है।
अन्यथा आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। मानसिक थकान व अनुभव होगा। कार्य क्षमता पर आज बुरा असर पड़ सकता है। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज ग्रहों का प्रभाव आपकी कुंडली पर सकारात्मक है, जो आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक जीवन में अच्छे संकेत लेकर आ रहा है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। प्रबल संभावना देता है कि आज कोई आपके घर में बहुत शुभ मंगल कार्य होने वाला है। वहीं आज कोई भूमि, भवन, प्रॉपर्टी आदि में निवेश कर सकते हैं। कोई नए कार्य की शुरुआत भी करने की स्थिति दिखाई देती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। मनचाही नौकरी मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। कहीं से अच्छे ऑफर आज आपके हाथ लग सकते हैं, जो मन को खुश करेंगे। किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले उस पर अच्छे से विचार विमर्श जरूर कर लें, नहीं तो बाद में आपको बड़ा पछतावा सा रहने वाला है। इस प्रकार से आज का मन अपना ये सभी का ये है राशिफल। तो ये रहा आज का राशिफल और तमाम जानकारी आचार्य जी ने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आचार्य जी बहुत शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे राम की जय हो। जय माता दी। और इसी के साथ भाग्यफल फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।